हम इस दुनिया की हलचल से बचकर सदा सदा की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम शांत रहें, हर समय शांत रहें और ज़िंदगी में हमारे हलचल ना हो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कुछ हलचल हो, क्योंकि जहाँ शांति होगी वहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, जहाँ प्रभु की नज़दीकी मिलेगी वहाँ पर सुख चैन ही सुख चैन है। जब तक इंसान शांत ना हो वो सुख चैन की अवस्था में पहुँच नहीं सकता। जो सदा सदा का सुख चैन है वो सिर्फ पिता परमेश्वर के अंग संग होकर ही हम पा सकते हैं। तो इंसान ने जब से सृष्टि शुरू हुई है कोशिश की है कि वो शांत अवस्था में पहुंच पाए। और जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई महापुरुष आए जो शांत थे, उन्होंने अपने शिष्यों को शांत होने का तरीका समझाया। और चाहे वो एक देश में आए हों, चाहे दूसरे देश में आए हों, चाहे एक समय में आए हों, चाहे दूसरे समय में आए हों, जो शांत होने का तरीका है वो उनका एक जैसा ही था। बार बार महापुरुष में यही समझाते हैं कि हम शांत तब होंगे जब हम उसके साथ जुड़ेंगे जो सदा सदा के लिए अटल रहे। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और मन इंद्रियों के ज़रिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, वो दुनिया में लगा हुआ है। ये दुनिया फ़ानी दुनिया है, दुनिया सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं, ये दुनिया चंद क्षणों की है। तो इस दुनिया में जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही हम उसके साथ जुड़ेंगे जो स्थायी नहीं है, जो हलचल में है, जो शांत नहीं है। तो जब हम उसके साथ जुड़ते हैं जो हलचल में है, तो हलचल खुद ब खुद हमारे अंग संग होगी। तो हमें शांत होने के लिए दुनिया से ध्यान हटाकर पिता परमेश्वर की ओर करना है। अब प्रभु तो कहीं बाहर बैठे नहीं हुए, तो उनकी ओर ध्यान कैसे करें? प्रभु जो कण कण में समाये हैं, हम सबके भीतर हैं। हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना होगा। और जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ेंगे तो हम शब्द के साथ जुड़कर, जो कि प्रभु से उत्पन्न हुआ, जो सदा सदा के लिए रहने वाला है, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर हम शांत अवस्था में होना शुरू हो जाते हैं। उस शांति को हम सब पा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रभु की शांति को ना पा सके। करना ये है कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। जितना ज़्यादा ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतना ही हम और शांत होते चले जाएंगे। तो प्रभु की ओर ध्यान करने के लिए पहले शरीर को शांत करना पड़ता है। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो, एटमॉस्फेयर को बदले ना, खाएं पिए ना, अपना ध्यान सामने रखें। देखें जब हम बैठे हुए हैं कि एक से अनेक लोग एक ही समय पर अभ्यास कर सकते हैं, हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। जैसे हम ऐसे करते हैं होता क्या है कि कोई ना कोई हमें विचार आ जाता है। जैसे विचार आता है ध्यान विचार में लग जाता है और हम फिर अंदर की दुनिया में पढ़ने के लायक नहीं होते। तो महापुरुषों ने समझाया कि विचार हमारे मन से आते हैं। हम मन को प्रभु की ओर करें, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें। ऊंचा नहीं, ऊंचा करेंगे जबान से करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करना है। प्रभु के नाम का जाप इसलिए करना है क्योंकि हम ध्यान उस ओर करना चाहें जो सदा सदा के लिए रहेगा। और प्रभु के नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रहेगी। तो जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो फिर हमारे कदम
अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। फिर जब एक पूर्ण महापुरुष जिनकी हमें तवज्जो मिली हो, उनके हम अंदर नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, तो वो फिर हमें शब्द के साथ जोड़कर अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। और वही सदा सदा के स्थायी रहने का तरीका है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सदा सदा के लिए शांत रहें, तो हमें भजन अभ्यास करना होगा, रोज़ाना करना होगा, बाकायदगी से करना होगा, उसकी आदत डालनी होगी। जब हम रोज़ाना अभ्यास करते हैं तो फिर हमारा ध्यान आसानी से टिकना शुरू हो जाता है। जैसे कहा गया कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब बार 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 उसी चीज़ को करते हैं तो उसमें परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है। तो हम जाने कि अभ्यास करके हम अपने शरीर को शांत करके मन को शांत कर पाएंगे, और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे होंगे। तो अपने आप को शांत करने के लिए अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। हमें शरीर को शांत करके मन को शांत करना है, और फिर प्रभु की दया मेहर से हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे।